नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है साइंस के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, बैंक की, MP टेट, UP टेट, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये विज्ञान विषय की प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मोबाइल पर मिल जाए। तो दोस्तों, देखते पहला क्वेश्चन क्या बोला। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा जो है बराबर होता है कितने? 3.6 × 10⁵ जूल, 3.6 × 10⁻⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल या 3.6 × 10⁵5 जूल। तो दोस्तों, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो 1 किलोवाट घंटा होता है ये शक्ति का मात्रक है और इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल। इसके बाद दोस्तों, खींचने का एक उदाहरण बताना। खींचने का एक उदाहरण, ध्वज फहराना, दरवाज़ा खोलना, पर्दा उठाना और लड़के को धक्का देना। तो दोस्तों, खींचने का उदाहरण बताना है। तो दोस्तों, खींचने का उदाहरण है ध्वज फहराना। जब ध्वज को फहराते हैं दोस्तों तो इसको खींचा जाता है डोरी को, इसलिए दोस्तों खींचने के उदाहरण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 पूछा है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो बताना कि दोस्तों कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जब बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे की लंबवत होगी तो दोस्तों कोई कार्य नहीं किया जाएगा। किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा? 0 होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों B। दोस्तों, इसको हम इस तरह से निकालेंगे। जो किया गया कार्य का फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है इस तरह, W बराबर होता है दोस्तों, W बराबर होता है F × D। और दोस्तों, W बराबर F है बल, और दोस्तों W बराबर अगर एंगल कोण दिया है तो दोस्तों लगाएंगे cos थीटा, और cos थीटा का मान दिया है दोस्तों 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है तो cos यहाँ हो जाएगा 90 का मान, और cos 90 का मान होता है दोस्तों, इसको आप याद रखें, cos जो 90 का मान होता है दोस्तों वो होता है 0। तो यहाँ दोस्तों 0 रखेंगे तो F × D cos 0। cos 0 का मान दोस्तों क्या होता है? cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो कार्य कोई भी कार्य नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा B। इसके बाद, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। दोस्तों, ये है जूल का नियम। किसका नियम है? जूल का नियम है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितनी देरी होती है? तो दोस्तों 2 मिनट की देरी होती है। इसका राइट आंसर 2 है। विद्युत परपथ में बताना है, विद्युत घटक संयोजी तार और प्लग कुंडली होती है। विद्युतीय घटक संयोजी तार और सेल होता है। विद्युतीय घटक और संयोजी तार होते हैं। विद्युतीय घटक संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी। तो दोस्तों, इसमें जो है सभी चीज़ होते हैं। विद्युत घटक भी होता है, संयोजी तार और प्लग। दोस्तों, इसका परपथ चिन्ह नहीं दिया है। इसमें सेल जुड़ा होता है, प्लग कुंजी होती है, परपथ होता है धारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है D। इसके बाद दोस्तों, प्रश्न का अगला पूछना है, अपसर्प तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो दोस्तों अपसर्प तरंग कहलाती हैं। बाह्यतम कोश में बसते इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो दोस्तों, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दोस्तों कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों B। इसके बाद दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 9 पूछे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है दोस्तों? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दोस्तों ये है। और दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों, वो होता है CaOCl2। ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर है। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व क्या कहलाता है? D ब्लॉक में होगा, F ब्लॉक में होगा, P ब्लॉक में होगा या S ब्लॉक में? तो दोस्तों, परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व दोस्तों संक्रमण तत्वों के अंतर्गत आते हैं, और दोस्तों ये जो कहलाएगा हमारा वो कहलाएगा D ब्लॉक में। तो इसमें इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये D ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। इसे दोस्तों 57 वाला तत्व लैंथेनम कहलाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ बनना,
बर्फ़ का पिघलना, लकड़ी का जलना, चीनी का बर्फ़ में घुलना। तो दोस्तों लकड़ी का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दोस्तों रासायनिक लकड़ी जलने के बाद इसे मूल अवस्था में लाना संभव नहीं है, इसलिए दोस्तों ये जो है एक रासायनिक पीतल एक मिश्र धातु है। दोस्तों बताना पीतल एक किस चीज़ की मिश्र धातु है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, गैस, मिश्रण, यौगिक और विलयन। तो दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? तो वायु दोस्तों एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कई गैसें रहती हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस ज्वाला के साथ जलते हैं? ऑक्सीजन में जलते हैं। तो दोस्तों असंतृप्त कार्बन यौगिक जो है पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों पीले। असंतृप्त में दोस्तों एल्कीन और एल्काइन ये आते हैं। सीएनजी का दोस्तों फुल फॉर्म बताना है। तो सीएनजी का दोस्तों फुल फॉर्म होता कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी से होता कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, सी से दोस्तों गैस। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं बताना दोस्तों। तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। डीएनए दोस्तों कहता है गुणसूत्र से संबंधित है, और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि दोस्तों वो भी इसका लाभ ले सकें। प्रश्न क्रमांक अगला 16 पूछा, कॉलन काइनम ऊतक की कोशिकाएं खाली जगह से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों बताना किसके कारण? पैक्टिन और काइटिन, सुबेरिन और सेलुलोज और पैक्टिन, लिग्निन और दोस्तों कटिन। तो दोस्तों बताना किसके कारण कॉलन ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सेलुलोज और पैक्टिन के कारण ये दोस्तों कोनों पर मोटी हो जाती हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो दोस्तों बताना किस में परिवर्तित करते हैं? तो पाचन के बाद दो कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। इसका आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जो है एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बताना कैल्सीफॉरॉल अस्थिरोग्रता, नियासिन पेलाग्रा, कोबालमिन सैद्धांतिक रक्ताल्पता, राइबोफ्लेविन बेरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये डी है। राइबोफ्लेविन जो है बेरी ये दोस्तों गलत है। दोस्तों विटामिन जो बी की कमी, राइबोफ्लेविन ना होकर के दोस्तों यहाँ पे थायमिन है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। ये दोस्तों विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम है दोस्तों। अपच के कारण निम्नलिखित किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, प्रतिअम्ल और एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों अपच के जो उपचार के लिए दोस्तों एंटा एसिड दवाइयों का उपयोग किया जाता है। प्रतिअम्ल ये दोस्तों दवाइयाँ जो होती हैं दोस्तों, ये दोस्तों पेट के एसिड उत्पादन को कम करती हैं। इसको आप याद रखेंगे। पेट